मेरे पिताजी उन्होंने 15 साल पहले यहाँ से नाम लिया था, पर वो ना एक गलती कर गए थे। वो शराब बहुत ज्यादा पीते थे और दरबार में बिल्कुल नहीं आते थे। आप जी से बहुत डरते थे। तो जब भी मैं इनको कहती कि आप शराब छोड़ दो और पिताजी से जाके माफी मांगो, तो पिता ये बार बार कहते शराब तो मैं नहीं छोड़ सकता, तेरे को चाहे छोड़ दूं। तो फिर पिताजी मैं आप जी के वचनानुसार खाना लंगर वगैरह सिमरन करके बनाती और इनको कुछ ना कहती। एक दिन मैंने इनको कहा, आप तो कहते हो कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता, पर जिस दिन आप मेरे पिताजी को ऐसा मत समझो, जिस दिन उन्होंने आपकी क्लास लगाई ना वो ऐसी लगाएंगे। आप तो कहते हो मैं शराब नहीं छोड़ सकता, वो आपको पानी भी नहीं पीने देंगे, आपका पानी भी रोक देंगे। तो आपकी क्लास जिस दिन लगेगी आपको उस दिन पता चलेगा। बस पिताजी मेरी बात ये सुनते ही नहीं थे। मैं रोज अरदास करती, जब भी हम दरबार आते, मजलिस में आते या जहां भी जाते, एक ही होती कि पिताजी हम 4 मेंबर हैं घर के, तो हम चारों यहाँ आने चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई मेरी आस नहीं है, बस हम सब दरबार में आए। इसी तरह पिताजी 29 तारीख को जब मैं डेरे आ रही थी, ग्रीनस की ट्रेनिंग थी, तो यहाँ पे हम ड्रेस के लिए आ रहे थे, तो ये ना मेरे को रास्ते में ठेके के पास खड़े हुए दिखाई दिए। बस उनको देखा मैंने और मेरा इतना मन दुखी हुआ, इतना मन दुखी हुआ। फिर सारा रास्ता में रोती हुई आई और बार बार आपको मैंने इतना कुछ कहा, कोई ऐसी बात नहीं पिताजी जो मैंने आपको ना कही होगी। मैंने कहा आपको सुनता नहीं है बिल्कुल ही, आपको तो बिल्कुल मेरी बात की परवाह नहीं है। आप हमारी वजह से इनकी गलतियां माफ कर देते हो, जैसे एक बाप अपनी बेटी की वजह से दिमाग की करता है। तो मैंने कहा पिताजी आप अब हमारी बिल्कुल छोड़ो, हमें जितना मर्जी दुख होए, पर अब आप इनको, ये बाहर से तो मानते नहीं, आप ऐसा करो इनको अंदर से डंडा लगा दो, ये मानते नहीं है अब मेरी। बस पिताजी मैं रोती आई, मेरे आंसू अंदर को जाते रहे, बाहर तो एक भी नहीं आया। यहाँ आई तो आप जिसे यही अरदास करी भी पिताजी अब मैंने नहीं बर्दाश्त करना। अगर ये अब जनवरी महीने में दरबार में आकर जाम नहीं पीते, माफी नहीं मांगते और ये अगर दिल से मानते नहीं है पिताजी, मेरा तो विश्वास ही कम हो जाएगा। आप अब तो करो ही करो। बस पिताजी 29 तारीख को ये बात हुई थी, 1 तारीख तक मन इतना उदास रहा बस। तो 2 तारीख को पिताजी इनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि पिताजी इनको इतनी उल्टियां लगी कि कम से कम 30-40 बार ये दिन में उल्टी करते। खाना पीना सब बंद, एक ग्लूकोज लेना और पानी पीना, और वो भी उल्टी आ जानी पिताजी, इतनी उल्टी आनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अंदर से पता नहीं क्या बात, मुझे थोड़ा सा दुख भी होए, थोड़ा सा मैं हंसूं भी सही, भाई लग गया डंडा, अब तो लग गया डंडा, अब आपको पता चलेगा। तो बस पिताजी ऐसे करते, एक दिन बीता, साथ वाले डॉक्टर के पास ले गए, तो उसने एडमिट किया, 4-5 ड्रिप लगाई, कहता इनका लीवर खराब हो गया। तो पिताजी फिर कोई फर्क नहीं हुआ, वही की वही। 4-5 दिन तक पिताजी इनको इतनी उल्टी लगी, इन्होंने पानी तक नहीं पी सके। उसके बाद हम इनको सबसे बड़े हॉस्पिटल है जीके अग्रवाल, उनके पास ले गए, उन्होंने वहां एडमिट किया इनको। हम इनको बार बार कहें कि आप ना दरबार चले जाओ, माफी मांगाओ, तो ये कहते हाँ ठीक हो जाऊंगा ना फिर जाऊंगा। अब ठीक कहां से होना था, वो तो डंडा हटना ही नहीं था, बार बार कहते भी ठीक हो जाओगे। तो पिताजी 10 दिन ये एडमिट रहे हॉस्पिटल में और इन्होंने पानी तक भी नहीं पिया, बिल्कुल कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। हम सब, जो छोटा बच्चा भी आता ना पिताजी 5 साल का, वो भी कहता अंकल आप डेरे चले जाओ। अगर कोई बुजुर्ग आती वो कहती बेटा आप डेरे चले जाओ, पर ये मान ही नहीं रहे थे। मैंने भी मन में इतनी परेशान हुई, अब बार बार अरदास भी करूं, सबको बता भी बैठी भी मैंने पिताजी से अर्ज करी थी, तो ये इसलिए हो गया। तो डर भी लगे अगर कुछ हो गया तो मुझे तो पूरी जिंदगी के लिए ये हो जाएगा, भाई इन्होंने ही करवा दिया। तो बस पिताजी इस तरह 10 दिन बीत गए थे। एक दिन रात को ना इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि उस टाइम तो ऐसे लग रहा कि अब तो कोई ना कोई कर्म ऐसा है कि पता नहीं क्या होएगा। तो पिताजी मैंने ना रात को 2 बजे बस हॉस्पिटल में अरदास करी आप जी के आगे और रोने लगी। मैंने कहा पिताजी आज तो ना मैंने एप्लीकेशन इनके नाम की लगा दी है, माना कि इनके कर्म बहुत ज्यादा है, कैसे भी हो कितने भी हो पिताजी, पर आज तो आप ना साइन करके इनको अपने चरणों में बुला लो। अब ये इनको सुबह आप हर हाल में पिताजी डेरे बुलाओ और इनको माफी दो, अब तो इनकी हालत बिल्कुल बिगड़ गया है।
तो पिताजी जैसे ही मैं सोई, फिर रात को मुझे सपना आया। सपने में मैंने देखा कि आप जी ने ना इनको ना बहुत बड़ा बर्फी का पीस या पता नहीं पतीसे का था, आप जी ने इनको प्रसाद दिया। जैसे ही आप इनको प्रसाद दे रहे थे ना, पता नहीं कौन एक जेंट्स और था, मैंने उसका भी हाथ आगे कर दिया। मैंने कहा इनको भी दे दो पिताजी, इनको भी दे दो, ये भी नहीं मानते डेरे को, इनको भी दे दो। तो बस पिताजी सवेरे उठे थे, वो तो फिर काम हो ही गया था। उठते ही बोले आज मेरे को डेरे ले चलो, आज मेरे को डेरे ले चलो, आज मैंने डेरे जाना है, आज मैंने डेरे जाना है। बस पिताजी फिर तो मैंने कहा आप कैसे जाओगे, इतने कमजोर हो, 5 आपको नलकियां लगी पड़ी हैं और कंडीशन आपकी इतनी खराब है, डॉक्टर आपको छुट्टी नहीं देगा। तो कहते ना अब तो मैंने जाना है डेरे, मेरे को ले चलो। तो बस पिताजी फिर उस दिन सिलावतपुरे वाला सत्संग था जनवरी महीने का, तो हम इनको डाल के ले आए गाड़ी में। बस आप तो जैसे इंतजार ही कर रहे थे इनके आने का। जैसे ही आए, इनको कोई सेवादार आगे लेके वीआईपी कैबिन में बिठाया। आप जी ने फूलों के हार डाले दोनों भाइयों को। दूसरे जो जेंट्स थे ना, वो मेरे पिताजी सुबह मुझे पता चला मेरे जेठ जी थे, वो भी डेरे को नहीं मानते थे। तो दोनों भाई आए, वीआईपी कैबिन में बैठे, बढ़िया फूलों के हार डाले आप जी ने और इनको हम ले गए। पिताजी थोड़ी सी यहाँ से मैंने इनको पानी पिलाया, ये कहते नहीं मैं नहीं पीता, मेरे को उल्टी आ जाएगी। मैंने कहा नहीं आती, आप पी लो। पिताजी हमने इनको पानी पिलाया, घर ले गए। उधर से डॉक्टर बार बार हमें जवाब दे रहा था, कह रहा था कि ये तो ना आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये आपकी ब्लॉकेज है, आप किसी सर्जन के पास जाओ, इनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होएगा। फिर पिताजी हम आप जी के दर्शन करने के बाद डॉक्टर आजाद सिंह के पास चले गए। उन्होंने देखा, उन्होंने भी कहा कि आपकी तो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप इनको बाहर ले जाओ, इनका टेस्ट वगैरह होएगा, सीटी स्किन। पिताजी हम बठिंडा से जब सीटी स्किन करा के आए ना, तो पिताजी वहां इनकी रिपोर्ट आई कि इनकी आंत ब्लॉकेज है और इनको कैंसर हो गया है। तो आप इनको ऐसा करो चंडीगढ़ या दिल्ली ले जाओ। बस पिताजी मैंने डॉक्टर को यूं कहा कि अगर तो सीरियस बहुत ज्यादा बात है फिर तो हम अभी ले जाते हैं, अगर आप हमें इजाजत दो भाई 2 दिन तक बीमारी नहीं बढ़ती तो हम तो पहले अपने पिताजी के पास जाएंगे, उनसे इनको प्रसाद दिलाएंगे बीमारी वाला और अपना जनवरी महीना है वहां बैठेंगे, बाकी 2 दिन बाद चले जाएंगे। तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे कि अगर आप उन पीर की बात करते हो तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी हटा सकते हैं, कोई बात नहीं आप दरबार चले जाओ। पिताजी हम यहाँ आपके पास आ गए। पिताजी हम प्रसाद लेने के लिए तैयार हो रहे थे, गाड़ी में आ रहे थे, मजलिस लगी हुई थी, सब कुछ था। जैसे ही हम बैठने लगे आप जी ने मजलिस कैंसिल कर दी और पीछे से घर से फोन आया कि डेरे मत जाओ, पिताजी तो गुरसर जा रहे हैं। मैं मजलिस कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने इनको जाके कहा, मैंने कहा आप कहते थे ना मैंने डेरे नहीं जाना, तो अब ले लो मजा। वो भी मजलिस लगी लगाई कैंसिल करके कहते मैंने प्रसाद तुझे नहीं देना। तो मैंने कहा चलो आप चंडीगढ़ और करवाओ ऑपरेशन, पता चलेगा आपको। बस पिताजी फिर ये रोने लग गए, ये कहने लगे कि गुरसर मोड़िया कितनी की दूर है, मेरे को तो पहले गुरसर मोड़िया ले चलो। कहते मैं तो पहले गुरसर मोड़िया जाऊंगा, वहां से प्रसाद खाऊंगा, चाहे फिर मेरे को ऑपरेशन हो, चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं दरबार जरूर जाऊंगा। फिर इनकी भावना को देखते हुए पिताजी फटाफट हमने इनको गाड़ी में बिठाया और आप जी के पास गुफा में बिठा दिया। पिताजी मजलिस तो आपने वैसे ही पता नहीं कैसे कैंसिल करी थी, आप जी तो काफी लेट गए थे। हम 1.5 घंटा गुफा के बाहर बैठे रहे, आप जी ने देर कर दी आने में। फिर मैं बार बार अरदास कर रही थी, बीमार बंदा आया हुआ है, उसने जुराब नहीं डाली, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता, बस गुफा में लगे हो अपनी तैयारी करने में, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी बाहर आ जाए, उसको ठंड लग जाएगी, कुछ भी नहीं पता चलता पिताजी आपको। तो मैंने कहा आप पिताजी एक बार गुफा से बाहर आ जाओ, इनको प्रसाद दे दो, फिर गुफा में चले जाना, अपनी पैकिंग बाद में कर लेना, हमें कोई इतराज नहीं, आप बस एक बार बाहर आ जाओ। बस पिताजी इतना ही कहा था कि आप जी गुफा से बाहर आए और आपने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया और उसके बाद पिताजी आप गुफा में वापस चले गए। मैंने कहा आप अपनी पैकिंग करते रहो और तैयारी करते रहो, अब हमें कोई इतराज नहीं, हमारा तो काम हो गया। तो पिताजी जैसे ही इनको प्रसाद दिया, यहाँ से इनको पानी पिलाया, ये कहते मैं नहीं पीता, अब मेरे को आ जाएगी। मैंने कहा सिर की शर्त होगी, अगर आपको अब उल्टी आती है ना, आप बोल देना कि डेरे में कुछ भी नहीं है और आपके पिताजी भी गलत है,
अगर उल्टी नहीं आती तो आप फिर देखना। पिताजी इनको मैंने डरते डरते पानी पिलाया, गुफा के पास ही टूटी थी, तो पिताजी ये पानी पी गए। उसके बाद हमने इनको कैंटीन में दूध में पत्ती डाल के पिलाई, पिताजी वो भी पी गए। बस फिर हमने तो अपना बिस्तर यहीं रख दिया और 3-4 दिन तक यहीं रहे। रात को घर चले जाते, सुबह आते और रात को चले जाते। तो पिताजी फिर तो मैं आपको अब क्या बताऊं, पूरी संगत सुन के हैरान हो जाएगी ये बात। हमने इनको लंगर खिलाया पिताजी। डॉक्टर कहता था कि पानी भी नहीं देना जब तक आप ऑपरेशन के लिए बाहर नहीं जाते, रोटी की तो सोचना ही मत। पिताजी इनको हमने लंगर खिलाया और बताओ कितना, एक दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3। पिताजी इनके पूरे दिन की खुराक थी 5 रोटियां दिन की। सुबह नाश्ते में 1, दोपहर को 2 और रात को 1 या 1.5। और उस दिन पिताजी एक दिन ये जबरदस्ती सेवादार भाइयों ने इनके हाथ में लंगर रख दिया। ये कहने लगे अब फेंकना तो है ही नहीं। पिताजी 2 खा के आधी मांगी थी, पूरा दे गया, वो खा लिया। उसके बाद पिताजी फिर पता क्या हुआ, एक सेवादार और आया। आप जी ने जैसे इनकी पूरी कमजोरी दूर करानी थी, चौथा लंगर देगा पिताजी और 4 लंगर खा गए। पिताजी 4 लंगर खा गए, पूरे दिन में नहीं खाते थे जो ये रोटी। और अब भागते हैं मेरे से, जल्दी जल्दी आके डेरे चलते हैं, डेरे चलते हैं। पिताजी अब वो दरबार में आए बैठे हैं, उनकी अच्छी तरह से पिताजी टेस्टिंग कर लो कि ये सही है कि झूठी मूठी है। और पिताजी इनको अच्छी तरह समझा दो जी। और पिताजी इनको आशीर्वाद दो। मेरा पूरा परिवार सेवा, सिमरन, भक्ति और पिताजी जो हमारा विश्वास है ना, ये बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। पिताजी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस पिताजी आप जी की दया मेरी इतनी हो कि कहाँ है वो, खड़े हो जाएं बेटा, कहाँ है? जी जी हाँ बेटा, अब सुमन करना और सेवा करना, अच्छे नेक काम करना, मालिक खुशियां बख्शे। तो आपकी बेटा मालिक ने सारी सुन ली, अब तो नहीं लड़ते ना? बिल्कुल नहीं लड़ते हैं जी। अब तो बस, अब तो जो भी आएगा मजलिस चला देंगे, उसको कहेंगे यार तू भी छोड़ दे। पिताजी शराब बहुत ज्यादा पीते थे ये जी, आपको मैं बता नहीं सकती थी। और मेरी एक ही आपसे अरदास थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी का कोई पता नहीं कब ये चले जाए, मैं चली जाऊं, ऊपर तो माफी मिलनी बहुत मुश्किल है। पिताजी इनको आप अभी माफ करके अपने चरणों से लगा लो। बहुत दुख होता है पिताजी, हम इतनी खुशियां लेके जाते हैं, यहाँ से इतने खुश रहते हैं। पिताजी मैं आपको करिश्मे तो बता ही नहीं सकती, बताने लगो तो पूरा दिन क्या कितना ही लग जाए। पर मेरे एक कमी ये थी जो मुझे हरदम वो होती रहती थी, बस पिताजी यही कमी था। मैं कहती थी हमें कुछ नहीं चाहिए पिताजी, हम सारा परिवार पिताजी इस चरणों में जुड़ जाएं बस। जी बेटा, देखो आपका अंदर का प्यार, दृढ़ विश्वास क्या से क्या बना दिया। ऐसे आप बेटा दृढ़ विश्वास रखो, सेवा सिमरन करते रहो और आशीर्वाद मालिक आपको खुशी बख्शे, सारे परिवार को आशीर्वाद। बेटा आशीर्वाद, बैठ जाएं, नारा लगा दें और बैठ जाएं, आइंदा कभी ऐसा कुछ ना सोचें। आशीर्वाद।